नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भव्य आरती मां हट्टी महारानी मंदिर। नवरात्र का आज तीसरा दिन है और जगह जगह पंडाल सज चुके हैं। आइए हम आपको आज मां हट्टी महारानी मंदिर पर आरती प्रसारित करते हैं अपने चैनल पर। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन देवी माता के मंदिरों में पूजन आराधना का क्रम भोर से जो शुरू हुआ तो पूरे दिन चलता रहा। शाम को आरती हुई और भक्तों की भीड़ उमड़ी करके लगभग सभी देवी मंदिरों में शाम की आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। श्रद्धालु बतासा, नारियल, चुनरी आदि अर्पित करके देवी माता की साधना कर रहे हैं। पूरा शहर भक्तिमय नजर आ रहा है। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में देवी पीठों में देर रात तक श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रह रहा है। शहर में छोटी देवकाली, पाटेश्वरी देवी, बड़ी देवकाली, मकबरा स्थित मां शीतला मंदिर, जालपा मंदिर, मरी माता मंदिर, गुदली बाजार स्थित दुर्गा मंदिर, पहाड़गंज स्थित मां काली मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, नाका हनुमानगढ़ी सहित मां काली और मां दुर्गा मंदिर मां हट्टी महारानी में भोर से ही श्रद्धालुओं ने देवी दर्शन शुरू कर दिए। देर रात तक यहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बता दें कि शहर में दुर्गा पूजा महोत्सव भी शुरू हो चुका है और जगह जगह पर पंडालों की व्यवस्था हो चुकी है। माना जा रहा है सप्तमी, अष्टमी और नवमी को लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। चौक स्थित मां हट्टी महारानी के मंदिर पर शाम की आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आरती के बाद लोगों ने यहां प्रसाद पाया और बता दें कि हट्टी महारानी से मनोकामना करने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि उनकी मनोकामना मां जरूर पूरा करती हैं। यही उनकी आस्था का केंद्र है। नगर के प्रमुख शक्तिपीठों में प्रमुख स्थान रखती हैं मां हट्टी महारानी। ये मां हट्टी महारानी की प्रतिमा महाभारत काल की है और कुछ वर्षों पूर्व यहाँ टटैया मोहल्ले में एक पेड़ की दरार से इनकी प्रतिमा पैदा हुई थी और वो प्रतिमा ला करके यहाँ मंदिर के रूप में मंदिर के अंदर स्थापित की गई। तब से यहाँ पर लोगों की इस मंदिर से आस्था, अटूट विश्वास सदैव बना रहा है और प्रत्येक नवरात्र में यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ होती है और प्रातः सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक इस माँ के मंदिर के दरबार में भक्तों की लाइन लगी रहती है। प्रमुख रूप से रात में 9 बजे रात में जब माँ की आरती होती है तो उसमें पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ता है। दसियों हजार की भीड़ यहाँ लग जाती है और माँ की आरती में सब भक्ति भाव से झूमते हैं, माँ की आरती गाते हैं। क्या नाम है आपका? केशव बिगलर, प्रवक्ता माँ हट्टी महारानी मंदिर। बता दें कि शहर में दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू हो चुका है। शहर के 28 स्थानों पर मां दुर्गा के पंडाल में कपाट खुल गए हैं। केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति की माने तो जनपद में 2568 स्थानों पर पंडालों में इस बार मां दुर्गा विराजमान होंगी। सप्तमी, अष्टमी और नवमी को रात 8 बजे पूरे शहर में एक साथ रामलला और मां दुर्गा की सामूहिक आरती होगी। 12 अक्टूबर को जीआईसी के मैदान में परंपरागत तरीके से मूर्तियां इकट्ठा होकर के फतेहगंज सुभाष नगर चौक होते हुए निर्मली कुंड जाएंगी, जहां मां दुर्गा का विसर्जन होगा। तो कुल मिलाकर के स्थिति है कि पंडाल लगभग 28 खुल चुके हैं और बाकी मूर्तियां पहुंच रही हैं। लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं और आकर्षक सजावट पूरे शहर में की गई है दुर्गा पूजा समितियों के द्वारा, जिन्हें देखने के लिए लोग उमड़ना शुरू होंगे आने वाले सप्तमी के दिन से। गणेश नगर मकबरा स्थित मां शीतला के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं मां शीतला। यही वजह है कि यहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मां शीतला धाम की गणेश नगर मकबरा की, जहां पर शाम की आरती का ये नजारा है। महंत जयप्रकाश दास ने बताया कि प्रतिदिन सुबह भोर होते ही मंदिर के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं को सुविधापूर्वक दर्शन करने को यहां मिल रहा है। बता दें कि माता शीतला के दरबार में श्रद्धालु देर रात तक उमड़ रहे हैं और यहां पर सुगमता से लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में रामलीला की भी धूम मची है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाली पहली रामलीला में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग जय श्री राम के नारों के साथ प्रभु श्री राम का अभिनंदन कर रहे हैं। कोठा पारचा में भी रामलीला का मंच सजा है। प्रभु श्री राम की रथ यात्रा चौक से निकलकर मंचन होते हुए अपने वापस स्थान पर पहुंची। जगह जगह पर श्री राम की आरती राम भक्तों के द्वारा उतारते हुए देखा गया। रामलीला कमेटी के सदस्यों का कहना था कि पिछले वर्ष से इस वर्ष रामलीला और बेहतर होगी। कमेटी का सहयोग रहता है। रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में राम भक्त मौजूद रहते हैं। समाजवादी मजदूर सभा की मासिक बैठक एवं मनोनयन प्रमाण पत्र वितरण और सम्मान समारोह का कार्यक्रम समाजवादी पार्टी कार्यालय लोहिया भवन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष कैलाश कोरी और संचालन समाजवादी मजदूर सभा के प्रदेश सचिव अखिलेश चतुर्वेदी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष सपा पारसनाथ यादव और विशिष्ट अतिथि के रूप में सपा के प्रदेश सचिव बलराम मौर्य मौजूद थे। प्रदेश सचिव मजदूर सभा अखिलेश चतुर्वेदी ने बताया कि 11 लोगों को आज मनोनयन प्रमाण पत्र दिया गया है। आशा है कि सैकड़ों की संख्या में लोग जिला कमेटी जो बनेगी उसमें शामिल होंगे। विधानसभा, ब्लॉक और ग्राम सभा की कमेटी भी बनाई जाएगी। ज्यादा से ज्यादा ग्राम सभाओं में समाजवादी मजदूर सभा का गठन किया जाएगा। लोगों को मनोनयन प्रमाण पत्र दिया हूं। अभी चूंकि आप लोग बहुत दिन से हम कवर कर रहे हैं और हमारे आंदोलनों को आप लोगों ने देखा है, इसलिए हम बहुत ठोस कदम उठाते हैं। जल्दबाजी में हम नहीं करते हैं। हमारे जो मिच्योर 11 लोग थे, हमने आज उनको दिया है। उनको 11 लोगों को हमने मनोनयन प्रमाण पत्र दिया है और आने वाले समय में एक बड़ा जो हमारी आशा है कि सैकड़ों लोगों की जिला कमेटी बनेगी, विधानसभा की कमेटी बनेगी, ब्लॉक की कमेटी बनेगी और जो हमारी राजनीति रही है ब्रांच ग्राम सभा की कमेटी बनाने की। तो मेरा ये पूरा विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम सभा में समाजवादी मजदूर सभा की कमेटियों का गठन किया जाए और आंदोलन को पुराने रूप में, जैसे हजारों की संख्या में हम लोग धरना प्रदर्शन करते थे, सारे विभागों को घेर लेते थे, जनता काम करते थे, उस रूप में फिर से समाजवादी मजदूर सभा को आगे लाया जाए और समाजवादी मजदूर सभा के बैनर तले एक बड़ा पूरे प्रदेश और सरकार को एक संदेश जाए कि फैजाबाद में पुनः नए तरीके से मजदूरों का आंदोलन प्रारंभ हो गया है। चूँकि क्रांतिकारी धरती रही है, बाबूमित्र सेन यादव जैसे क्रांतिकारी, अशफाकुल्ला जैसे तमाम क्रांतिकारी और तमाम कॉमरेड जमुना सिंह हमारे थे जो आंदोलन को तेज गति और धार देते थे। वेद प्रकाश वर्मा हमारे ट्रेड यूनियन नेता हुआ करते थे, आप सारे लोग जानते हैं। आज ये निश्चित है कि उस मुकाम को ले जाने के लिए उनके जो छूटे और अधूरे सपने हैं उनको मैं अवश्य पूरा करूंगा और पुनः फैजाबाद जनपद में एक बड़ा मजदूर आंदोलन के रूप में मजदूरों का नाम होगा और हर एक काम होगा, शासन हो चाहे प्रशासन हो, हर एक लोगों का काम होगा। हर अखिलेश चौबे, प्रदेश सचिव समाजवादी। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य आज अयोध्या पहुंचे। शहर के सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अयोध्या धाम में उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद उन्होंने कहा कि जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन करने का उन्हें सौभाग्य मिला है। हनुमान जी का भी उन्होंने आज दर्शन किया है और प्रभु राम से प्रार्थना किया है कि देशवासियों, खासतौर असम राज्य को, मणिपुर को, सभी राज्यों की जनता शांति और समृद्धि हो, सबको प्रभु राम यश दें और सभी को सभी प्रकार का सुख मिले, यही प्रार्थना उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना पर भारत सरकार और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पूरे
असम राज्य की पूरी संस्कृति का संगम हो रहा है। उन्होंने असम और पूर्वोत्तर राज्य को लेकर कहा कि वो उत्तर से जुड़ रहे हैं। अपनी कला और संस्कृति के माध्यम से सभी एक दूसरे से जुड़ेंगे। राम मंदिर को देख करके गवर्नर लक्ष्मण आचार्य ने कहा कि मंदिर अद्भुत है, अद्वितीय है और अलौकिक है। उन्होंने कहा कि उनका ये सौभाग्य है कि उन्होंने आज यहां दर्शन किया है। बता दें कि असम के जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी के शुभारंभ के मौके पर असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य आज यहां पहुंचे थे। के आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन किया, श्री हनुमान जी के दर्शन किया और मैंने उनसे प्रार्थना करी देशवासियों को, हमारे असम राज्य को, मणिपुर को, सभी के राज्य हमारे वहाँ के जनता को सुख शांति और समृद्धि दे और सबको यश दे, सबको प्रकार का सुखद मिले, ऐसी प्रार्थना किया। असम के लोगों को हाँ, हमारी अभी आज मैं उसी कार्यक्रम में आया हूँ। हमारे पूर्वोत्तर के जो राज्य है, हमारे असम का जो अभी जवाहरलाल नृत्य अकेडमी है, आज उसी के इस रास के कार्यक्रम में आया ही था और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना पर भारत सरकार मिल्कीपुर विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस ने भी दावा ठोका है। कांग्रेस ने भी मिल्कीपुर से टिकट मांगा है। मिल्कीपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद ने यह जानकारी दी और कहा कि कार्यकर्ताओं की मांग पर कांग्रेस भी इस सीट पर अपना दावा कर रही है। मिल्कीपुर सीट कांग्रेस के खाते में दी जाए। दावा ठोकने के बाद मिल्कीपुर क्षेत्र में कांग्रेस सक्रिय है। 16 अक्टूबर को मिल्कीपुर क्षेत्र में संविधान बचाओ सम्मेलन होगा। कांग्रेस के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में 10 जगह उपचुनाव हो रहे हैं। उस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के आला कमान द्वारा हम लोग को निर्देशित किया गया है कि आप जाके वहाँ के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को, न्याय पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के लिए तैयार होने में उनकी मदद करें, सहयोग करें। क्या कहेंगे? कुछ आपने परिवर्तन किया है जी। 16 तारीख को जो हमारा यात्रा यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है, दोबारा कर लीजिए। 16 तारीख को आपके मिल्कीपुर विधानसभा में संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें माननीय राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आदेशानुसार हम लोग हर 10 जहाँ विधानसभा हो रही उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे जाके वहाँ की जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है वो संविधान के विरुद्ध काम कर रही है। संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तमाम कानून का प्रावधान दिया था, कोर्ट बनाई गई थी, कचहरी बनाई गई थी, लेकिन ये सरकार अपने नशे के मद में चूर होके बगैर किसी ठोस आधार पे कहीं इनकाउंटर करा दे रही है, कहीं किसी पे भूमि पे बुलडोजर चला दे रही है, कहीं किसी को अपराधी घोषित कर दे रही है और बाद में पता चला है कि वो आदमी निर्दोष, इस पर कार्रवाई की गई। चली चलाकी बेला में एक बार फिर आज मौसम बदल गया। मानसून की विदाई का वक्त है और आज दोपहर झमाझम बरसात हो गई। पारा आज अधिकतम 33 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 23.5। मौसम विभाग की माने तो आगामी 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर अयोध्या में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है। कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। हवा के सामान्य गति से पूर्वी चलने के आसार हैं।